वेलकम दोस्तों। कई बार हमसे लोग बोलते हैं एसी जब हम नया लिए थे तो टाइम के बिजली का बिल हमारा कम आता था, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद 2-3 साल के बाद हमारा मशीन पुराना हो रहा है तो टाइम में बिजली का बिल भी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन हो जाता है? जो हम नया लाते हैं मशीन तो एसी का बिजली जो रहता है कम आता है और पुराना होने के बाद ज्यादा आने लगता है, ज्यादा चलने के बाद। तो इसका सीधा सा फंडा हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कुछ जिससे आपका बिजली का बिल आप भी समझेंगे क्यों बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते रहेंगे। जी हाँ जी, कई बार होता है हम लोग 100-200 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में ज्यादा ही पैसा गंवाने लगते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा सुना रहेगा, हम थोड़े से बचाने के चक्कर में हमारा ज्यादा नुकसान हो जाता है। उसी तरह से आपका मशीन के साथ भी हो रहा है। मशीन हमारा जैसे कि नया आता है वो टाइम में क्या रहता है, इवापोरेटर, फिल्टर, कंडेंसर, सब कुछ क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है। उससे होता क्या है, आपका प्रेशर नॉर्मल रहता है। एसी का जो कंप्रेसर का एम्पियर रहता है, लोड जो लेता है वो भी नॉर्मल रहता है। बट जैसे पुराना होते जाता है वैसे ही क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। कंप्रेसर जो एम्पियर लेना चाहिए वो अब ज्यादा लेता है। जो भी पहले मान लीजिए 6-7-10 एम्पियर लेता था, पुराना होने के बाद 12-13 एम्पियर लेने लगता है। क्यों हो जाता है ये समझते हैं। हम लोग एसी का सर्विस कराते हैं, देखते हैं, जानते हैं हमारा एसी जो है इंपॉर्टेंट है, एसी का सर्विस होना। तो ज्यादातर लोग समझते हैं हमारा इंडोर का जो फिल्टर रहता है सर्विस करना ये जरूरी रहता है। हम इंडोर का एयर फिल्टर रहता है सर्विस करेंगे, धो देंगे तो हमारा एसी कूलिंग करता रहेगा और हमें अच्छा शुद्ध हवा रहेगा, फिल्टर होकर के आता रहेगा। ये तो है ही है, अंदर के ऑपरेटर का करेंगे। लेकिन आप सोचिए जो आपका एसी अंदर लगा हुआ है, रूम के अंदर है, बंद है, वो आपका 1 महीने में गंदा हो जा रहा है फिल्टर, तो आउटडोर में कितना गंदा होता रहेगा। जो हमारा एसी रहता है, यूनिट रहता है, बाहर साइड में लगा रहता है, छत पे, बगल में, खिड़की पे, कहीं पे भी लगा देते हैं। बाहर तो ज्यादा धूल मिट्टी उड़ता है, पोल्यूशन उड़ता है। तो एसी हमारा चलता है तो क्या होता है, हवा को खींचता है। बाहर के सराउंडिंग हवा को क्या करता है, एसी खींचता है, क्योंकि उसमें कंडेंस फैन लगा रहता है। बाहर के हवा को खींच करके वो गर्म हवा निकाल के फेंकता है। जब बाहर के हवा को खींचेगा तो कई बार हमारा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह उड़ते रहते हैं, वो सब आ करके आउटडोर का जो कंडेंसर रहता है उस पर चिपक जाते हैं। पूरा चिपक जाएगा, गंदा हो जाएगा, आउटडोर गंदा हो जाता है। तो टाइम में क्या होता है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है। कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेटर जो गैस रहता है उसके अंदर रहता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका हीट जो है नहीं निकल पाता है, कंडेंसेशन क्रिया नहीं हो पाता है। आउटडोर में जो जो आउटडोर कंडेंसर जो रहता है पूरा गंदा हो जाता है, कचरा धूल मिट्टी आ जाने की वजह से। जब आपका प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, कंप्रेसर के ऊपर लोड आता है। तो कंप्रेसर का ऊपर लोड आएगा तो क्या होगा, वो आपका पीछे से जो एनर्जी आता है, बिल आता है, मीटर से पावर आता है, वो ज्यादा तेजी से खींचेगा। जो पावर आता है, ठीक है, जो बिजली का बिल आता है वो ज्यादा तेजी से खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो आपका ऑटोमेटिक जो मीटर का रीडिंग है वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, तो बिल ज्यादा ही आएगा। समझे आप फंडा किस तरह से, कहाँ सर्कल काम कर रहा है। आपका बिजली का बिल क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बेसिक जो हमारा एसी कुल मिला जुला के आप कहा जाए तो एसी का सर्विस मस्ट इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से इंडोर आउटडोर कहीं पे भी सर्विस अगर करा रहे, इंडोर आउटडोर दोनों होना चाहिए। खास करके इंडोर अगर कम है लेकिन आउटडोर ज्यादा ज्यादा सर्विस होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। क्योंकि इंडोर करेंगे तो अंदर रहता है, अंदर कम गंदा होगा, डस्ट होगा, एयर फिल्टर है निकाल करके साफ कर लिए। लेकिन आउटडोर जो रहता है वहां पर फिल्टर तो लगा नहीं रहता है। आउटडोर में कंडेंसर पे फिल्टर लगा है, डायरेक्टली जो है कंडेंसर पे धूल मिट्टी डस्ट गंदा आते रहता है, चिपकते रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। वो आपका प्रेशर बढ़ेगा तो इसी में कूलिंग भी नहीं होगा, प्रॉपर सही तरीके से होगा, बिजली का बिल आएगा, कंप्रेसर खराब हो सकता रहेगा, और बहुत सी चीजें प्रॉब्लम हो सकते रहेंगे। तो बेटर है आप जो है इसका टाइम से सर्विस जरूर कराएं। आपके जो भी टेक्नीशियन नियर बाई हैं, जिसके भी आप भरोसा है उससे आप कांटेक्ट करें, चेक कराएं। आपका अब गर्मी का सीजन है तो टाइम में 2 महीना 2 महीना 3 महीना आप हमेशा चेक कराएं कराएं इंडोर आउटडोर सर्विस कराएं। गंदा हो गया है या फिर आपका एसी ऐसे जगह पर है जहाँ पर नाला वगैरह है, जहाँ पर धूल मिट्टी ज्यादा उड़ता है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है आउटडोर सर्विस होना। अगर आप चाहते हैं बिल आपका ज्यादा न आए, एसी ज्यादा न खराब हो, कूलिंग में कोई दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना हो, तो एसी कराते रहिए।
आप के एरिया से अगर कोई पहचान का है तो उनसे करा सकते रहेंगे। आप चाहते हैं हमारे थ्रू कराना तो हमारे बहुत से टेक्नीशियन हैं, स्पेशलिस्ट हैं आपके एरिया के नियर बाई, ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते रहेंगे। या फिर अपना कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल्स जो है कमेंट में डाल दीजिए और हमसे मैसेज डाल दीजिए, हमें सर्विस कराना है, जो भी चीज़ है हमारा टीम या हम उनसे आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके नियर बाई जो भी हमारे स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन रहेंगे उनसे कांटेक्ट करा देंगे और आपका सर्विस घर बैठे हो जाएगा अच्छी तरह से। बाकी सर्विस होता है, कुछ खराब होता है तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते रहेंगे। तो आशा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, आपका बिजली बिल बचेगा। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।